So good morning students. Next chapter we are doing coordination compound reaction mechanism. इसमें coordination compounds के reaction mechanism हम study करेंगे. Now most of the reactions in the inorganic chemistry are ionic. ज़्यादातर reaction ionic होते हैं. As such they take place almost instantaneously and no mechanism in. तो उनमें ionic compounds में कोई mechanism नहीं होता. The reaction of coordination compound however slow. तो coordination compounds का reaction slow होता है और definite pathway एक mechanism होता है, definite pathway होता है जिससे होके वो reaction देते हैं. The mechanism involved in some of the reaction coordination compound are notably substitution reaction. ज़्यादातर substitution reaction होते हैं और electron transfer reactions होते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड सबसे पहले पढ़ेंगे. ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में द रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अदर. एक लिगेंड को हटा के दूसरा लिगेंड जब लग जाता है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लिगेंड क्योंकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को जब नेगेटिव ग्रुप हटा देता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं. एसएन से डिनोट करते हैं उसको. सिंस लिगेंड्स आर ऑल न्यूक्लियोफाइल्स. तो क्योंकि लिगेंड्स सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इन सम रिएक्शन सेंट्रल मेटल आयन में आल्सो भी रिप्लेस्ड बाय अदर मेटल आयन. तो कुछ में मेटल आयन से रिप्लेस भी हो सकता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो लेट अस consider the substitution reaction in which one of the ligands X is replaced by another ligand Y. तो इसमें हम देखते हैं कि MX6 है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, Y लग गया, X निकल गया. तो ये मैकेनिज्म जो इसका रिएक्शन का है, several mechanisms in which this type of reaction may occur, but only we will consider two mechanisms. लेकिन दो मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे जो यहाँ पे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक SN1 मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म. तो सबसे पहले देखते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन. यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 is also called dissociative SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, डिसोसिएटिव क्यों कहते हैं आगे हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अंडरगोज द डिसोसिएशन अलोंग विद डिसोसिएशन लूजिंग द लिगेंड टू बी रिप्लेस्ड एंड चेंजेस इनटू 5 कोऑर्डिनेटेड. तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड जो है सबसे पहले अंडरगो डिसोसिएशन, टूटता है और जो लिगेंड छोड़ के जाना चाहता है वो लिगेंड को अलग हो जाता है और 5 कोऑर्डिनेटेड स्टेज बन जाती है, कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती हैं. ठीक है, एंड बाय जनरली स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच देन रेडली एड्स न्यू लिगेंड Y. तो उसके बाद वो Y लिगेंड को ऐड कर देते हैं और रिएक्शन हो जाता है. कैसे? MX6 है, MX6 सबसे पहले X निकल जाएगा, MX5 रह गया, MX5 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट रह गया. उसके बाद MX5 है, उससे Y ऐड होएगा और ये रिएक्शन फास्ट है और MX5 Y बन जाएगा. तो ये फर्स्ट रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन. द फर्स्ट स्टेप in which the ligand loss is slow and second step in which the intermediate complex formed with the new ligand is fast. From our knowledge the chemical kinetics we know that the rate of multiple step depends only the slowest step. This means the rate of the above reaction depends only on the. तो स्लोएस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे. तो ये स्लो स्टेप ये वाला है. तो यहाँ पे rate is directly proportional to the concentration of MX6. तो rate is equal to K into MX6. ठीक है, तो where K is the rate constant. Since the rate
of the reaction depends only on the concentration of one species, क्योंकि रेट सिर्फ एक ही स्पीसीज पे डिपेंड करता है। द मैकेनिज्म इज रेफर टू यूनिमोलिकुलर, तो इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। सिंस दिस मैकेनिज्म the first complex gets dissociated, this is also termed the dissociative SN1 mechanism। तो इसको dissociative SN1 mechanism भी बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबसे पहले डिसोसिएट हो जाता है। तो उसके बाद है बायोमोलिकुलर, दूसरा है SN2 biomolecular SN2 biomolecular associative SN2 mechanism। According to this mechanism, a new ligands add on to the complex to form the 7 coordinated activate। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 coordinated activated complex बनाता है, 7 coordinated। तो देखिए कैसे, अब MX6 है, इसमें Y ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा MX6Y। तो ये कितने हो गए, M के साथ अटैच 7 कोऑर्डिनेशन हो गए, 7 लिगेंड लगे हुए हैं एक M के साथ, तो 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए। अब 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में से एक X चला जाएगा और फिर से 6 कोऑर्डिनेटेड वापस बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, पहले Y ऐड हुआ, फिर उसके बाद X रिमूव हुआ। तो इस केस में जो रेट कांस्टेंट है, क्योंकि ये रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप में अब 2 रिएक्टेंट्स हैं MX6 और Y, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू MX6 इंटू Y कंसनट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब होता है कंसनट्रेशन ऑफ MX6 एंड Y। Since the rate of the reaction depend on the concentration of 2 species, क्योंकि रेट डिपेंड करता है 2 स्पीसीज पे, द मैकेनिज्म इज रेफर टू द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि 2 पे डिपेंड करता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इसको बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। सिंस द मैकेनिज्म in this mechanism the ligand first gets associated with the complex and also named as the associative SN2 mechanism, इसलिए इसको बोलेंगे एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि पहले लिगेंड जुड़ता है, एसोसिएट होता है, ठीक है, इसलिए 7 कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि जो 6 कोऑर्डिनेटेड है वो टूटता है इनटू 5 कोऑर्डिनेटेड SN1 में, लेकिन इसमें क्या है, जो 6 कोऑर्डिनेटेड होता है उसके साथ अटैच होता है Y, ठीक है, और बन जाता है 7 कोऑर्डिनेटेड। तो इसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलेंगे, एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं कि टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग SN1 SN2। SN1 और SN2 में इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, तो इंटरमीडिएट है MA5X। सपोज कर लो MA5X है जो न्यूक्लियोफाइल Y से अटैक हो रहा है। इफ द रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म, 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप में, इन द फर्स्ट टाइप द बॉन्ड MX डिसोसिएट causing least disturbance to remaining MA5 intermediate in which is the square pyramidal geometry। तो सबसे पहले MX डिसोसिएट होगा, M और X बॉन्ड ये है, ये टूटेगा, ठीक है, तो बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल SP इंटरमीडिएट। देखिए ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, जिसमें एक स्क्वायर होता है और एक लिगेंड इस तरह से ऊपर की तरफ होता है। तो इसको ये ज्योमेट्री बन जाएगी, इसमें से X निकल गया, ये ज्योमेट्री बन जाएगी, SP ज्योमेट्री बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल से, और MA5 एंड देन अटैक बाय Y। तो उसके बाद Y अटैक करता है, Y X की जगह पे आ जाएगा और इस तरह से लिगेंड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरे टाइप में क्या हो सकता है SN1 में,
दूसरे टाइप में देखिए, इन द सेकेंड टाइप बॉन्ड MX डिसोसिएट्स, सॉरी, MX बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये M और X बॉन्ड है, ये है। रिमेनिंग MA5 species immediately adjust the bond to produce trigonal bipyramidal। तो क्या है, सबसे पहले X निकलेगा और उसके बाद ये जो बाकी के तीन हैं A4 A5 A2, ये अपना एंगल चेंज कर लेंगे जिससे कि वो ट्रायंगल बना दें इस तरह से, A5 A2 A4, क्योंकि X निकल गया यहाँ से। एंगल पहले था, हाँ जी, पहले था 2 4 एंगल, जो 2 और 4 का एंगल है वो 180 था, अब उसका एंगल 2 और 4 का 120 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल बना लिया इन्होंने। ठीक है, एक्स के निकलने से ट्रायंगल बना लिया और ये बन गया ट्रायगोनल बायपिरामिडल TBP ज्योमेट्री। उसके बाद वाई आएगा, अटैक करेगा। अब वाई कहीं से भी आ सकता है, 2 5 से आ सकता है, या तो इस साइड से आ सकता है। ठीक है, 2 और 5, ये 2 है ये 5 है, 2 और 5 के बीच में यहाँ पे अटैक कर सकता है, या फिर 2 4 के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में अटैक कर सकता है, या 4 5 यहाँ इस साइड से अटैक, तीनों साइडों से वाई अटैक कर सकता है। उस हिसाब से ये वाई आके दोबारा लग जाएगा और दोबारा से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी SN1 मैकेनिज़्म का, डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज़्म में 2 इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, पहला स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, दूसरा है TBP ज्योमेट्री। The evidence that the formation of TBP involve the movement of, तो TBP में मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, कौन से मेटल लिगेंड के बॉन्ड्स के साथ दो, वेयर एज नो मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर पिरामिडल। SP में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। देखिए कैसे नहीं चाहिए मूवमेंट, क्योंकि ये नीचे से निकल गया और ये जगह खाली हो गई इसकी, ये नीचे से X निकल गया, अब इस पे ये जगह खाली हो गई, तो कोई मूवमेंट, कुछ नहीं हिला, उसी खाली जगह पे दोबारा Y लग गया आगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट हो रही है, X निकला तो ट्रायंगल बना, फिर ट्रायंगल के लिए मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड नॉर्मली, तो SN1 नॉर्मली SP इंटरमीडिएट से होके जाएंगे देन द TBP इंटरमीडिएट। लेकिन TBP भी बनता है फिर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। कहाँ पे बनता है, इज व्हेन इट इज़ सो मच स्टेबलाइज बाय पाई बॉन्डिंग। जब पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा हो TBP बनेगा, लेकिन जब पाई बॉन्डिंग नहीं होगी तो SP इंटरमीडिएट बनेगा, इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो TBP कहाँ पे स्टेबल बन जाता है, जहाँ पे पाई बॉन्डिंग होगी, इट बिकम्स मोर स्टेबल देन SP इंटरमीडिएट। तो TBP SP से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जहाँ पे पाई बॉन्डिंग होती है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे पाई बॉन्डिंग होती है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड टू द TBP इंटरमीडिएट। ठीक है, if the reaction proceed to the associated SN2 mechanism, there are 2 types of intermediates। तो 2 तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं if reaction proceed towards the SN2 mechanism। The first intermediate is formed if the nucleophile Y attacks ठीक है। अब SN2 के मैकेनिज्म पे देखते हैं कि फर्स्ट कब, जब Y अटैक करता है थ्रू वन ऑफ द एजेस। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल का कोई भी एजेस है, कोई भी कॉर्नर ले लो ऑक्टाहेड्रल का, और यहाँ से Y अटैक कर रहा है, तो अब ये बन गया, देखो पेंटागन बन गया हुआ। ये पहले 4 थे, इसमें अब 5वां भी Y भी जुड़ गया आके, ये वाला Y जुड़ गया आके, अब इसके 5 कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर से 5 कॉर्नर हो गए।
एक ए ऊपर एक ए नीचे, इस तरह से 7 हो गए। तो पेंटागनल बाई पिरामिडल पीबीपी ज्योमेट्री, पीबीपी इंटरमीडिएट बनेगा, पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो उसमें से अब क्या है, अब एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल गया यहाँ से, अब एक्स निकल गया, दोबारा फिर से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, दोबारा फिर से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई जब एक्स निकल गया। तो पहले तो वाई डाला, वाई डालने से 4 की बजाय 5 हो गए, और उसके बाद फिर से एक्स निकल जाएगा, तो दोबारा से फिर से 4 हो गए, जो स्क्वायर में शेप होती है ऑक्टाहेड्रल में, दोबारा से, मतलब यहाँ टोटल कोऑर्डिनेशन से 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7 हो गए, फिर यहाँ से जब एक्स निकला तो फिर से 6 कोऑर्डिनेशन दोबारा हो गई, ऑक्टाहेड्रल शेप फिर से बन गई। द फॉर्मेशन ऑफ पीबीपी रिक्वायर द मूवमेंट, लेकिन इसमें मूवमेंट चाहिए होती है। देखिए जब वाई आएगा बीच में, वाई आएगा तो इनको हिलना पड़ेगा बाकियों को, इसको स्पेस देने के लिए, पेंटागन बनाने के लिए। तो movement of at least 4 ligand to form the nucleophile Y and the ligand repulsions also increase, तो उससे ligand repulsion भी increase होंगी, इसलिए पीबीपी इंटरमीडिएट है जो AMA बॉन्ड को डिक्रीज करेगा। दिस ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड नियरर टू वन अनदर, उससे एक दूसरे के पास आ जाएंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स, और पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो कहाँ 4 थे अब 5 हो गए, तो और पास पास में हो गए, ठीक है। तो इससे एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, तो पीवीपी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें, SN2 मैकेनिज्म में सेकंड ऑप्शन है, इन सेकंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इफ वाई अटैक्स टुवर्ड द मिडल ऑफ द ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ द, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का ये ट्रायंगल फेस है, ठीक है। इसको अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको कि ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे, या इसको हम सिंपल से ऐसे बनाएं, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब ये फेस कौन सा है, ये वाला फेस ये है, ये ट्रायंगल, ये कलर चेंज करके मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर वाला टिप एक इधर एक इधर एक इधर, ये इस तरह से, ये जो फेस है इसका, ये फेस, इसके अंदर वाई जब आएगा तो धीरे धीरे ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वेज वाई यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है और एक्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू कर दिया, तो वाई अंदर आ रहा है, एक्स बाहर जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी वाई और एक्स दोनों एक पोजीशन पे होंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और एंड में एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा और वाई उसकी पोजीशन ले लें, ठीक है। ये दिखाया हुआ आपको जस्ट दूसरे एंगल से, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रली शेप है ये, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे है, इसको दोबारा मैं बना के दिखाता हूँ कि और क्लियर थोड़ा कर दूँ। ये ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। अब इसको कलर चेंज करके मैं आपको इसकी एजेस बनाता हूँ, साइड्स। एक तो ये, अब कॉर्नर्स को जोड़ना है, ये फेस हो गया और दूसरा फेस ये हो गया, ठीक है। ऐसे नीचे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ दो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से इस तरह से जोड़ दो। अब ये फेसेस बन गए इसके। ये वाले फेस में अगर सपोज वाई आ जाए और यहाँ पे एक्स था, एक्स निकल जाए, यहाँ से एक्स निकल जाए, एक्स निकल जाए, तो इस तरह से ये जो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, ये वाली इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। तो एक्स स्टार्ट मूविंग
towards the middle of the another triangular face so that octahedral wedge is found which has both x and y ligand at the equivalent positions, जिसमें कि x और y ये जो बताया हुआ है x और y एक ही इक्वलेंट पोजीशंस पे आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट. The octahedral wedge intermediate requires minimum movement of ligands and ligand-ligand repulsions are less than the repulsion in PVP intermediate. The mx and my distance are little longer. तो इसमें mx और my distances longer होते हैं than ma distances. OW intermediate requires less energy for its formation than PVP. तो OW जो ऑक्टाहेड्रल वेज है ये कम एनर्जी चाहिए होती है इसको किससे ज़्यादा, PV से इंटरमीडिएट से के कंपैरिजन. PVP ऊपर बना था ना इंटरमीडिएट पेंटागनल बाई पिरामिडल से कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए एनर्जेटिकली ये ऑक्टाहेड्रल वेज SN2 में more preferably proceed toward the OW octahedral wedge intermediate than PVP. इसलिए octahedral wedge intermediate is preferred than PVP in the SN2 reaction. While writing the intermediates of SN2 reactions, the principle of microscopic reversibility should not be violated. वो क्या कहता है प्रिंसिपल? It states that the outgoing and incoming groups in the intermediate should occupy equivalent positions. Outgoing जो जितना जा रहा है और जो आ रहा है इंटरमीडिएट्स में इक्वलेंट पोजीशंस में होंगे, मतलब जितना y नज़दीक आ रहा है उतना ही x दूर जा रहा है, तो इक्वलेंट पोजीशंस पे होंगे जो इनकमिंग और आउटगोइंग पोजीशन किस में, इंटरमीडिएट्स में. तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी. तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके.